हमारा टॉपिक है अब गाल्जी काय। गाल्जी उपकरण, इसे हम क्या कहते हैं? गाल्जी ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? गाल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक, यानी कि गाल्जी उपकरण। तो गाल्जी उपकरण को सबसे पहले जो इसकी खोज किए थे एक इटली के जो वैज्ञानिक थे। कहाँ के? इटली के जो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था कैमिलो गाल्जी। ठीक, किसने खोज किया था? गाल्जी का काय की या गाल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? इटली के जो वैज्ञानिक, क्या नाम था उनका? कैमिलो गाल्जी ने किया था। और कब किए थे ये? सन 1898 ईस्वी में। ठीक, यानी गाल्जी काय की खोज कब हुई थी? 1898 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? इटली के जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलो गाल्जी ने की थी। और जिसके कारण कैमिलो गाल्जी को सन 1960 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार। ठीक, यानी नोबेल प्राइज दिया गया। तो यह मुख्य रूप से जो होता है, जो गाल्जी क्या होता है, जंतुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले बिल्ली की तंत्रिका तंत्र में देखा था। गाल्जी उपकरण को इन्होंने सबसे पहले कहाँ देखा था? बिल्ली के तंत्रिका तंत्र में देखा था। और गाल्जी का जो होता है, इसकी जो इसके ऊपर जो है, देखिए इसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरह होती है। ठीक, इस तरह संरचनाएं होती है कुछ गाल्जी काय की। यह पुटिकाओं की बनी होती है, सॉरी, एक चपटी नलिकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? चपटी नलिकाओं की बनी होती है। और ये नलिकाओं की लंबाई लगभग, सॉरी ये क्या चला गया, ये जो चपटी नलिकाओं की लंबाई लगभग 1 से 3 mm होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग, मुख्य रूप से इन पुटिकाओं की लंबाई 1 से 3 mm, और इसका जो व्यास होता है 0.5 mm होता है। ठीक, तो ये जो पुटकी जो चपटी संरचनाओं की नलिकाएं होती हैं, और यह एक व्यवस्थित रूप से होती है। कैसी होती है? व्यवस्थित रूप से होती हैं। और यह लगभग एक तय के रूप में होती है, जिसमें एक उपकरण में लगभग 4 से 10 संख्या होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 4 से 10 नलिकाएं होती हैं। ठीक, और जो इसका अवतल भाग होता है, इसका जो अवतल भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। और उभरे हुए भाग को, उत्तल भाग को हम क्या कहते हैं? सिस फेस कहते हैं। ट्रांसफेस और सिस फेस कहते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफेस कहते हैं और सिस फेस कहते हैं। अब इसके चारों तरफ क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पुटिकाएं कहते हैं। भाई इसके चारों तरफ क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पुटिकाएं कहते हैं। इनकी संख्या, इन संख्या पुटिकाओं में कोशिका का क्या होता है? इसे हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, क्योंकि यह पदार्थों का क्या करती है? एक तरह से पदार्थों का, जो हानिकारक पदार्थों से जो पुटकाएं होती है नष्ट करने का काम करती है, जिसे हम लयन काय कहते हैं। ये जो पुटकाएं बनती है इसे हम क्या कहते हैं? लयन काय कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। ठीक, और देखिए यह जो मुख्य रूप से जो होती है, इसमें जो होता है तरल पदार्थ भरा होता है। और कौन कौन से तरल पदार्थ भरे होते हैं इसमें? प्रोटीन, फास्फोलिपिड और स्टेरॉइड्स भरे होते हैं। इन पुटिकाओं में तरल पदार्थ या मैट्रिक्स भरे होते हैं, जिसमें क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन, फास्फोलिपिड और स्टेरॉइड होते हैं। तो ये हो गए गाल्जी उपकरण। अब इसके हम
कार्य के बारे में देखते हैं, क्या कार्य करते हैं ये। ठीक, गांजी पर क्या कार्य है? पहला कार्य है यह ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड और स्टेरॉइड का संचय तथा श्रावण करती है। यह ग्लाइकोलिपिड ठीक, प्रोटीन होगा, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया और स्टेरॉइड, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स कर सकते हैं। आदि का संचय एवं श्रावण करती हैं। क्या करती हैं? संचय एवं श्रावण करती हैं। पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या करता है ये? दूसरा कार्य यह मुख्य रूप से कोशिका कला कोशिका भित्ति व कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कोशिका कला, कोशिका भित्ति, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, दूसरा कार्य। तीसरा कार्य क्या करता है ये तीसरा कार्य क्या करता है? उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालता है। क्या काम करता है? उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालता है। और चौथा काम होता है यह कोशिका विभाजन के समय यह प्लेट का निर्माण करता है। इसके समय कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाता है। क्या बनाता है? कोशिका प्लेट बनाता है। ठीक, ये हो गए गाल्जी काय के कार्य हो गए। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक है लाइसोसोम। ठीक, देखिए जो लाइसोसोम होता है यह मुख्य रूप से कहाँ पाया है? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और जंतु कोशिकाओं की अगर बात करें तो यह आरबीसी में अनुपस्थित होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, क्या होता है? यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी जो आकार एवं आकृति होती है, आकार एवं माप होता है, ठीक है, इसके आकार एवं जो आकृति में काफी विविधताएं पाई जाती है, एवं माप में काफी विविधताएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काफी विविधताएं पाई जाती हैं। और प्रत्येक जो लाइसोसोम होता है यह एक पतली झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? पतली झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम रसधानी कहते हैं। पतली झिल्ली क्या कहते हैं? रसधानी, यानी कि वैक्यूल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। अब देखिए जो आरबीसी है, जो लाइसोसोम है, इसके अंदर जो होता है एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है। इसमें जो होता है एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जिसे हाइड्रोलेज नामक इनमें तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक, तो ये हो गए लाइसोसोम की संरचना। अब हम इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या है लाइसोसोम का?
तो लाइसोसोम का पहला फंक्शन है यह अपशिष्ट पदार्थों एवं पाचक पदार्थों का, या हम कह सकते हैं टूटे फूटे कोशिकाओं को पाचित करती है। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या है, या निपटारा करती है, या देखिए अपशिष्ट पदार्थों एवं टूटे फूटे कोशिकाओं को क्या करती है, पाचित करती है। और दूसरा कार्य क्या है, यह पोषक पदार्थों हो गया एवं जीवाणुओं को छोटे टुकड़ों में क्या करती है, विभाजित करती है। एवं जीवाणुओं को छोटे टुकड़ों में विभाजित करती है। ठीक, छोटे टुकड़ों में क्या करती है, इसे विभाजित करती है। और अगला क्या काम है, तीसरा कार्य क्या करती है, कभी कभी क्या होता है, इसके उपापचय में व्यवधानपन होता है। क्या करता है, कभी कभी जो होता है उपापचय क्रिया में व्यवधान के कारण यह कोशिकाएं फट जाती है, यानी लाइसोसोम क्या होती है, फट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यह अपने कोशिकाओं क्या करती है, पाचित कर देती है। कोशिकाओं को पाचित कर देती है। इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक, तो उपापचय में व्यवधान, किसी कारण व्यवधान बन जाता है, तो ये क्या होती है कि कोशिकाएं फट जाती हैं, लालिकाएं फट जाती है, और फटने के कारण क्या करती है, अपने ही कोशिकाओं क्या करती है, पाचित करने लगती है। और इसी कारण से हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक है राइबोसोम। अगला टॉपिक क्या है, राइबोसोम। ठीक, देखिए जो राइबोसोम होता है ना, यह कहाँ पाई जाती है, अंतःद्रव्यी जालिका पर। कहाँ पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। तो देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, और दूसरी जो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। जो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका होती है, इसके सतह पर छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे कण पाए जाते हैं, जिसके कारण से उसकी सतह क्या होती है, खुरदरी हो जाती है। और वही कण जो होते हैं क्या कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो राइबोसोम होता है, कोशिकाओं में यानी साइटोप्लाज्म में, कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। जगह जगह यह स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह जो होता है राइबोसोम, हमने बताया जो लवक होते हैं, लवक माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें भी क्या होता है, राइबोसोम। ठीक, इन दोनों में राइबोसोम उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त क्या क्या पाया जाता है, डीएनए भी होता है। ठीक है, यानी लवक में क्या होता है कि राइबोसोम और डीएनए होता है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम और डीएनए होता है। तो यह जगह जगह पाया जाता है, यानी कि यह मुख्य रूप से अंतःद्रव्यी जालिका में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये कोशिकाओं में जगह जगह पाए जाते हैं। इसके अंदर जो कोशिकाएं होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इसमें भी यह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। ठीक,
तो राइबोसोम जो होता है यह मुख्य रूप से राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, वह प्रोटीन के बने होते हैं। जो राइबोसोम होता है यह मुख्य रूप से राइबोन्यूक्लिक अम्ल, या हम कह सकते हैं हाँ राइबोन्यूक्लिक अम्ल वह प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो मुख्य कार्य इसका है, जो राइबोसोम होते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल वह प्रोटीन के बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। 70S जो होता है यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसके अतिरिक्त यह किसमें पाया जाता है, लवक में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ जीवाणु में पाया जाता है। जो 70S राइबोसोम होता है यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, लवक में भी पाया जाता है, और हमने कहा कि देखिए जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें दो प्रकार के जो राइबोसोम पाए जाते हैं, एक 80S पाया जाता है और दूसरा जो होता है इसमें जो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया जो राइबोसोम पाया जाता है वह 80S होता है, सॉरी 70S होता है, 70S। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें जो होता है 80S होता है, और ये छोटे छोटे भागों में टूटते रहते हैं। जो 70S होता है 30S एवं 50S में टूटता है, जो 80S होता है यह 40S एवं 60S में टूटता है। ठीक, तो देखिए अब इसका हम कार्य देखते हैं। जो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसलिए हम राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी कि निर्माणशाला, प्रोटीन की निर्माणशाला भी कहते हैं। तो ये हो गया राइबोसोम की क्रिया और संरचना। ठीक, अब हम अगले वीडियो में अपने हम लाएंगे केंद्रक और रसधानी। ठीक, और तब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।